ये देखो बीजेपी का एक बहुत चुना हुआ नेता वो लड़की की छाती पे हाथ मार रहा है, गोद में बैठा के उसको हिला रहा है। ठीक है, ऐसा नंगेपन लोग है, इसको जो है ना कुर्सी से हटा दिया, कार्रवाई हुआ है। ये अगर खुलियम ऐसा कर रहा है, खुलियम कमरे में क्या कर रहा है इन लोग। फिर मुसलमान को ही बोला था ना, पंचर छाप बोले थे ना जब मुसलमान पंचर वाले हैं। अरे मोदी जी जो पाकिस्तान में हमला करके है ना वो पंचर वाले नहीं थे, बीर हामिद पंचर वाले नहीं थे मोदी जी। अभी क्या नाम है इसका, राजस्थान का एक नेता है, हमारा तिरंगा से नाक का पोटी साफ कर रहा है। बताओ, जो बीर हामिद जो शहीद हुआ था किस लिए हुआ था? इस तिरंगा के लिए। बताओ ना, अशफाकुल्ला खान जो शहीद हुआ था किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था? तिरंगा के लिए। और तिरंगा का बेइज्जती कर रहे हो हमारे देश में। ये वीडियो अगर बाहर देश देख रहा है, कैसा कैसा मीम बना के भेज रहा है, बताओ गलत है कि नहीं है? मगर मोदी जी चुप बैठा हुआ। भाई कार्रवाई करो ना, आपको किस लिए बैठाया? मोदी जी कार्रवाई क्यों करेगा? हमारे देश का जो समस्या हल करता है ना तो श्रीराम करता है। जगदीश केकड़ा, जगदीश देवड़ा। मैं तो केकड़ा ही कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। देश चलो जनता की बात अलग है, क्या देश की सेना उनके चरणों में न मस्तक है? जो बनिया जाती है, देवड़ा कम्युनिटी है, उसको ये जगदीप केकड़ा बदनाम कर रहा है। जब तुम हमारे एक मुसलमान पकड़ा जाता कहीं पर, पाकिस्तान से 4 मुसलमान आ गया, हमारा पूरी 40 करोड़ मुसलमान को तुमने आतंकवादी बोल दिया, तो हम भी तो बोल सकते हैं ना सारे नेता ही ऐसा है। तुम अगर एक नेता गलत काम करे तो सारे नेता करता है, हम भी तो मुद्दा उठा सकते हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराज न्यूज, मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए जिस तरह से बीजेपी की जो पार्टी है, जो देश में जो है अभी भी कार्यकाल कर रही है, मौजूद है, कार्य करती हुई पार्टी के जो है लगातार जो है बयान आते हैं, सेना के ऊपर आते हैं। कोई कहता है कि जो भारत की जो बेटी हैं, जिन्होंने पहलगांव पाकिस्तान में जाकर जो है ताबड़तोड़ उन्होंने जो है कार्रवाई की, ऐसी देश की सम्मानित बेटियों के ऊपर जो है सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि आतंकवादियों की बहन तक बोल दिया जाता है। और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि देश और देश की सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आइए तमाम जनता के साथ हम मौजूद हैं, जनता से सीधी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे मुल्ला जी? मेरे ख्याल से इन लोग जो है ना इतना स्थिर गिर गया इन लोगों को, जो हमारा देश के सेना तक को नहीं छोड़ रहा है, सेना तक को नहीं छोड़ रहा है। अब बताइए, आपके बच्चों को कभी आप सेना में भेजोगे? जिस देश में सेना का इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, ये नेता जो एसी वाला रूम में बैठता है ना, वो भी सेना के वजह से बैठता है। अगर वो बॉर्डर छोड़ देना 10 मिनट के लिए, इनकी हुक्का पानी ऐसा तिल में लाएगा, पता है आपको? और ऐसा देश के बेटियों के बारे में कैसा अनपशना बोक रहा है, बताइए। अरे स्तर गिरता है ना इंसान के, इतना भी मत गिराओ, बिल्कुल नंगा ही हो रहे हो, इतना भी नंगा मत करो ना। भारत की सेना को मोदी जी के चरणों में जो बात सुनिए सर, चरणों में उनके गिरना चाहिए। अगर कोई दूसरी बात बोल देता ना तो हम बर्दाश्त कर लेते। भाई हमारा सेना के लिए बोल रहे हो आप गलत। सेना के ऊपर मुद्दा नहीं उठाएंगे, लेकिन जनता नहीं उठाती तो ये कैसे उठा? मैं कम से कम 20 दफा मैं बोल चुका हूँ, मेरे सेना को जो है ना राजनीति से दूर रखा जाए, तभी मेरा देश में सेना मजबूत होगा। इनको तो आप कमजोर कर रहे हो। ये दुश्मन मुल्क में जाके हमला करके आते हैं, हमारे देश में सही सलामत आ जाते हैं। 2 दिन बाद एक छरपछक नेता नहीं हो, कम से कम 6-7 बार जो है जनता ने चुन के उनको नेता बनाया। वो नेता का बयान कैसा है दे रहा है, और पीछे बैठ के कुछ नालायक बैठ के ताली मार रहा है ऐसे करके। बताओ, उससे बड़ा मूर्ख तो है ताली बजाने वाला, जो मेरे देश के सेना के बारे में टिप्पणी कर रहा और ताली मार रहा। बताओ, मैं तो उसको बेवकूफ़ी बोलूँगा ना, नालायक बोलूँगा। ऐसा नेता को जो है ना मोदी जी चुप क्यों बैठा हुआ फिर इतना देर? उनको तो कुर्सी से हटाना चाहिए था। जो मेरे देश के सेना पे मुद्दा उठाएगा बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अब यहाँ 10 आदमी खड़ा हुआ, 10 से पूछिए, 10 ने वही जवाब देगा, जैसे सेना पे कोई राजनीति नहीं। हम जो रात को सोते हैं ना आराम से, जो चैन की नींद सोते हैं, वो भी सेना की वजह से सोते हैं। अगर बॉर्डर से हट जाए, कोई भी देश आके मुझे मार के चले जाएगा, हम लोगों को मार के चले जाएगा। और उस देश की बेटी के बारे में क्या बोल रहा है बताओ?
अरे तुम लोग तो गिर चुका इतना, मैं एक वीडियो दिखा दो आपको। इन लोग इतना गिर गया है ये नेता, जो इनको क्या करना चाहिए, इन पे कार्रवाई हुआ है। ये देखो बीजेपी का एक बहुत चुना हुआ नेता और लड़की के छाती पे हाथ मार रहा है, गोद में बैठा के उसको हिला रहा है, ठीक है। ऐसा नंगेपन लोग है, इसको जो है ना कुर्सी से हटा दिया, कार्रवाई हुआ है। ये अगर खुलेआम ऐसा कर रहा है, खुलेआम कमरे में क्या कर रहा है इन लोग, फिर बताइए। जब खुलेआम 50-100 आदमी का बीच में ऐसा हरकत कर सकता है, फिर पता क्या कह रहा, ये हमारे साथ साजिश करा जा रहा। चलो मैं मानता हूँ वीडियो जो बनाया साजिश के तौर पे बनाया, जो छाती में हाथ लगा रहा है वो भी साजिश करा लोगों ने। हाथ तो तुम ही लगा रहे हो, गोद में तुम ही बैठा रहे हो। तो ऐसा ऐसा नेता को अगर नेता बना दोगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमारे देश में जो है कोई भी पद में बैठते हैं ना, पहले उसको चेक करा जाए कितना क्लास पढ़ा हुआ है। पढ़ा लिखा नेता होगा ना तो जो है हमारे देश में ऐसे बातें नहीं करेगा। कोई बोल देता प्रियंका जैसा गाल के जैसा रोड बनाएंगे। हाथी सिंह जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको क्या बोला था रमेश बिधूरी ने, जे तुमने बाप बदल लिया, प्रियंका गांधी का गालों के जैसा रोड बनाएंगे। ये कौन बोल रहा था बताइए, बीजेपी के नेता है सारे। तो एक के लिए जो ना सबको बोलना पड़ रहा था, सब दोषी नहीं है। जब तुम हमारे एक मुसलमान पकड़ा जाता कहीं पर, पाकिस्तान से 4 मुसलमान आ गया, हमारा पूरी 40 करोड़ मुसलमान को तुमने आतंकवादी बोल दिया। तो हम भी तो बोल सकते हैं ना, सारे नेता ही ऐसा है। तुम अगर एक नेता गलत काम करे तो सारे नेता करता है, हम भी तो मुद्दा उठा सकते हैं ना। उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। हाँ, जब इन लोग बोलता नहीं है सच बात में। कोई भी नेता आएगा, अभी क्या नाम है इसका, राजस्थान का एक नेता है, हमारा तिरंगा से नाक का पोटी साफ कर रहा है। बताओ, जो बीर हामिद जो शहीद हुआ था किस लिए हुआ था, इस तिरंगा के लिए। बताओ ना, अशफाकुल्ला खान जो शहीद हुआ था किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, तिरंगा के लिए। और तिरंगा का बेइज्जती कर रहे हो हमारे देश में। ये वीडियो अगर बाहर देश देख रहा है, कैसा कैसा मीम बना के भेज रहा है, बताओ गलत है कि नहीं है। मगर मोदी जी चुप बैठा हुआ, भाई कार्रवाई करो ना, आपको किस लिए बैठाया। मोदी जी कार्रवाई क्यों करेगा, हमारे देश का जो समस्या हल करता है ना तो श्रीराम करता है। भाई हमें पाकिस्तान से लड़ाई करना था, हम पीछे क्यों हटे। हमारे देश में कोई चीज़ का कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है ना सर। तो इससे अच्छा तो था इंदिरा गांधी थे, अच्छा एक लेडीज़ था, उनने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके दिखा दिया। उस टाइम हमारे देश का उतना असला बारूद भी नहीं था, पावर भी नहीं था। जब फ़ोन करे थे अमेरिका वालों ने, इंदिरा गांधी ने फ़ोन को पटक दिया, रिसीवर भी 2 टुकड़ा हो गया, मगर पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया। ऐसा नेता था। मगर मोदी जी कहता है मैं 56 इंच का सीना है, देश बेच के जीना है। आप क्या कर रहे हो फिर, देश को बेच के जी रहे हो। फिर कभी आप लाल किला कंपनी वालों को दे दोगे, क्यों सरकार के हाथ में नहीं रख सकते हो। कभी एयरपोर्ट दे दोगे आप, मानी ये हमारे देश में गरीब के लिए कोई काम नहीं हो सकता क्या। मोदी जी बार बार कहता है क्या, अभी मुसलमान को ही बोला था ना, पंचर छाप बोले थे ना, जब मुसलमान पंचर वाले हैं। अरे मोदी जी जो पाकिस्तान में हमला करके है ना, वो पंचर वाले नहीं थे, बीर हामिद पंचर वाले नहीं थे मोदी जी। मुझे दुख होता है जो हमारे देश के लिए इतना खून बहाने के बाद भी क्या कहता पंचर वाले। जब हमारा मोदी जी ऐसे ऐसे गलत बयान दे देते हैं, ये तो मोदी जी से छोटा छोटा नेता है, तो हमारे देश के लिए सेना के लिए बोलना क्या बड़ी बात है इनके लिए। मगर मोदी जी को जो ना, इनको ये देखिए, ये भाई जो है मैंने बहुत दिन देखा हूँ, उनके खिलाफ बहुत बोला है, मैं इनके पीछे होकर ताली भी मारा हूँ। क्यों मारा हूँ, जायज़ बात कर रहा है। बीजेपी सपोर्टर भी है, सपोर्ट करते हैं, अच्छे बात को अच्छा बोलते हो, गलत बात को गलत भी बोलता। हम तो ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं जो कम से कम बोल तो रहा है सच बात में, जो उनको जो है ना बिल्कुल वो करना चाहिए, कुर्सी से हटाना चाहिए। बस कम से कम कार्रवाई तो करिए। तो हमारा लोग जो है सेना पे भर्ती कैसा करेगा बताइए, जब हमारे सेना को इज्जत नहीं दोगे। अरे सेना पे भी राजनीति करोगे। एक मिनट में आपके पास आता हूँ, एक मिनट रुकिए। चाचा क्या कहेंगे, जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि जो देश और देश की सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, क्या कहेंगे। जगदीश केकड़ा, जगदीश देवड़ा, मैं तो केकड़ा ही कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। क्या देश
देश, चलो जनता की बात अलग है, क्या देश की सेना उनके चरणों में मस्तक है? जो बनिया जाती है, देवड़ा कम्युनिटी है, उसको ये जगदीप केकड़ा बदनाम कर रहा है। इसको या तो सेना के बारे में पता नहीं है, जब सेना का अपमान करने वाला जगदीप देवड़ा के घर से कोई सेना में भर्ती नहीं हुआ होगा, जगदीप केकड़ा के घर से कोई सेना में भर्ती नहीं हुआ होगा। मैं तो एमपी की जनता को लानत देता हूँ, लानत, जो तुमने ऐसा मंत्री बनाया बीजेपी का और तुमने ऐसे उप मुख्यमंत्री बनाया। आज विजय शाह 10 बार माफी मांग रहा है, और जिस दिन उसने ये घटना की थी 4 दिन पहले मैंने कहा था कि ये माफी मांगेगा, मांग रहा है। ये मेरे को एक आपके जैसे ही मीडिया पत्रकार ने पूछा कि ये क्या चाहते हैं, फेमस होने के लिए ऐसा कहते हैं, तो मैंने कहा नहीं, ये फेमस होने के लिए ऐसा नहीं कहते, ये वोट बैंक के लिए ऐसा कहते हैं, हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा कहते हैं। ये भूल जाते हैं कि हिंदू के लिए कुछ भी बोले, लेकिन है तो देश का भारतीय हिंदुस्तानी, जागरूक है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चीज फैलाना चाहता है। मेरे जैसे कई हैं करोड़ों जो ऐसी चीजों पे बयान पे करते हैं।